इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैम्पायर डायरीज के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 14 की। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें देखने को मिलता है फ्रेडी और ज्वेल आपस में बात कर रहे होते हैं और अपने टीम मेंबर्स की डेड बॉडीज को कलेक्ट कर रहे होते हैं। वो वहां पर बैठकर बात कर रहे होते हैं, तभी वहां पर एक और उनका फ्रेंड आता है जो आकर कहता है कि अब वो सब कुछ समझ चुके हैं कि ये वैम्पायर्स मिलकर विचेस के साथ में सन एंड मून के कर्स को ब्रेक करना चाहते हैं और इसके साथ में इनका कुछ और भी मोटिव हो सकता है। ये सुनकर ज्वेल कहती है कि हमें ये नहीं होने देना होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जहाँ डेमन एंडी जो रिपोर्टर थी उसको घर भेजने के लिए उसको एक बैंडेड देता है और साथ में ही उसको एक स्कार्फ देता है अपना वुंड छुपाने के लिए। एंडी वहाँ से निकलती है, तभी रास्ते में उसे अलारिक मिलता है जो डेमन के घर जा रहा था। अलारिक एंडी को इग्नोर करता है और सीधे जाकर डेमन से बात करता है। डेमन बताता है कि उसके पास एलाइजा को मारने का एक तरीका है, जिस पर अलारिक कहता है कैसे। डेमन उसे वो सिल्वर रॉड और साथ में ही ओक ट्री की ऐश दिखाता है और कहता है कि अगर इस सिल्वर रॉड को इस ओक ट्री पाउडर में लगाकर एलाइजा के चेस्ट पर मारा जाए तो इससे उसकी डेथ हो जाएगी। ये सुनकर अलारिक कहता है कि तुम्हें ये तरीका कहाँ से पता चला, जिस पर डेमन कहता है कि उसे ये जॉन ने बताया है। अलारिक कहता है कि क्या हमें जॉन पर सच में ट्रस्ट करना चाहिए, जिस पर डेमन उससे कहता है कि शायद से सभी लोग मिलकर एलिना को बचाना चाहते हैं और इस वजह से डेमन कहता है कि हमें जॉन पर ट्रस्ट कर लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ टाइलर ज्वेल से मिलने पहुँचता है और उससे कहता है कि उस विच ने तुमसे कहा था कि आज शाम से पहले टाउन से निकल जाना और तुम लोग अभी तक क्यों नहीं निकले हो। वहीं ज्वेल तभी टाइलर से मूनस्टोन के बारे में पूछती है, जिस पर टाइलर कहता है कि मुझे मूनस्टोन के बारे में कुछ खास पता नहीं है। तभी वहाँ पर स्टीवी आता है और वो आकर टाइलर को बताता है कि मूनस्टोन को लेकर के वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स दोनों के बीच में एक सन एंड मून का कर्स है, जिसको अगर वैम्पायर्स ने सबसे पहले ब्रेक किया तो वो सन का कर्स ब्रेक कर लेंगे और वो बिना डे लाइट रिंग के भी सन की लाइट में निकल सकते हैं। लेकिन वहीं अगर वेयरवुल्व्स अपने मून के कर्स को ब्रेक कर लें तो वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी बॉडी को भी कंट्रोल कर पाएंगे ट्रांसफॉर्म होने के बाद में। लेकिन अगर वैम्पायर्स ने ये कर्स को पहले ब्रेक कर लिया तो फिर वेयरवुल्व्स का कुछ नहीं हो पाएगा और वो ऐसे ही इस कर्स के साथ में रहेंगे। ये सुनकर टाइलर वेयरवुल्व्स के बातों में आने लगता है और उनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ मिस्टिक ग्रिल्स में कैरोलाइन मैट से मिलने जाती है, लेकिन वहीं मैट काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था कैरोलाइन से, क्योंकि वो लास्ट डे उसके साथ में डेट पर नहीं आ पाई। लेकिन कैरोलाइन पूरे दिन के उस झमेले की वजह से ही उसकी डेट पे नहीं आ सकी थी और वो उसको कुछ बता भी नहीं सकती थी। मैट को लगता है कि कैरोलाइन चुपचाप टाइलर को डेट कर रही है और वो मैट को छोड़ना चाहती है। मैट काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और कैरोलाइन भी वहाँ से जाती है, लेकिन तभी रास्ते में टाइलर कैरोलाइन से टकराता है और उसका फ़ोन चोरी कर लेता है। कैरोलाइन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है टाइलर से भी और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे और मैट के बीच में काफ़ी बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया और अब वो मेरे साथ में नहीं रहना चाह रहा है। कैरोलाइन इतना कहकर निकल जाती है और वहीं टाइलर उसका फ़ोन चोरी कर चुका होता है और कैरोलाइन को इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है। टाइलर रेस्टोरेंट के अंदर जाता है, जैसे ही वो अंदर जाता है मैट उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि तुम आखिर क्या कर रहे हो कैरोलाइन के साथ में और तुम हमारे रिलेशन को क्यों ख़त्म कर रहे हो। जिस पर टाइलर मैट से कहता है कि तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है और वो बस मेरी कुछ हेल्प कर रही थी मेरे कुछ पर्सनल मैटर्स में। मैट उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और उसे पूरी तरीके से इग्नोर करता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ रेस्टोरेंट में ही बानी ल्यूकर से मिलती है और ल्यूकर से मिलते ही ल्यूकर उससे कहता है कि शायद से तुमने मुझे मेरी पुरानी गलती की वजह से माफ़ कर दिया होगा। और वहीं बानी ल्यूकर से थैंक्स कहती है और कहती है कि तुम्हारे डैड ने कल मेरे फ्रेंड्स की जान बचाई। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी दूर से जेरेमी भी खड़ा होकर उन्हें देख रहा होता है। बानी एकदम से अपने मैजिक का यूज़ करती है और लूकर को बेहोश कर देती है और वहीं कैरोलाइन, जेरेमी और बानी मिलकर लूकर को ले जाते हैं कैरोलाइन के घर पर, जहाँ बानी लूकर के ऊपर एक हिप्नोसिस परफॉर्म करती है और लूकर से पूछती है कि आखिर वो एलाइजा के साथ में किस चीज़ को लेकर काम कर रहे हैं। लूकर को हिप्नोटाइज करने पर वो बताता है कि एलाइजा ने उसकी बहन को किडनैप कर रखा है और अपने कब्जे में कर रखा है और लूकर बानी को बताता है कि एलाइजा उनकी हेल्प कर रहा है क्लॉस से उसकी बहन को छुड़ाने में, जिसको उसने अपने कब्जे में कर रखा है। लूकर बताता है कि क्लॉस सारी विशेस को कंट्रोल कर लेता है और उन्हें अपनी टीम में शामिल करके अपने कब्जे में कर लेता है और इसी चीज़ से एलाइजा उसे छुड़ाना चाहता है और ये करने के लिए उसे एक सैक्रिफाइस की ज़रूरत पड़ेगी, जो सुनकर बानी समझ जाती है कि सैक्रिफाइस मतलब एक डॉपलगैंगर का सैक्रिफाइस मतलब कि एलिना का सैक्रिफाइस। बानी ये सुनकर कह देती है कि तुम ऐसा कभी कुछ भी नहीं कर पाओगे। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जॉन से इरिटेट होकर एलिना अपने लेक हाउस में रहने के लिए स्टेफन के साथ में जाती है और लेक हाउस पहुंचकर वो लेक हाउस के अंदर चली जाती है, लेकिन तभी स्टेफन से अंदर आने को बोलती है और स्टेफन अंदर नहीं आता है। स्टेफन कहता है कि तुमने अभी तक मुझे इनवाइट नहीं किया है और एलिना उसे अंदर इनवाइट करती है और वो दोनों किस करते हैं। तभी एलिना को कैरोलाइन का मैसेज आता है जो कि टाइलर कर रहा होता है। वो पूछता है कि आखिर तुम कहाँ पर हो, जिस पर वो बताती है कि मैं लेक हाउस पर हूँ, अपने हॉलीडे हाउस पर, और मैं स्टेफन के साथ कुछ दिन तक यहीं पर रहने वाली हूँ। ये सुनकर
टाइलर ये सारी बातें नोट कर लेता है और जाकर अपने वेयरवुल्फ फ्रेंड्स को बता देता है और वो सभी लोग मिलकर एलिना के पीछे निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं फाउंडर्स काउंसिल की पार्टी में, जहाँ पर मिस लॉकवुड, एंडी, जेना, जॉन और एलाइजा भी होता है। डेमन वहाँ पहुँचता है और मिस लॉकवुड एलाइजा को इंट्रोड्यूस करवाती है डेमन से और डेमन उससे हैंडशेक करता है और दोनों काफ़ी गुस्से से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। थोड़ी देर में जॉन से एलारिक मिलता है और जॉन एलारिक से कहता है कि तुम्हें जेना के साथ में घर पर नाइट स्टे नहीं करना चाहिए, ये बच्चों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जिस पर एलारिक कहता है वो क्या करते हैं और क्या नहीं ये उनका पर्सनल मैटर है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ डेमन और एलाइजा आपस में बात कर रहे होते हैं और डेमन एलाइजा से कहता है कि तुम्हारा थैंक्स, जो तुम्हारे विच ने कल आकर हम लोगों की जान बचाई। जिस पर एलाइजा कहता है कि तुम अपने काम से मतलब रखो और अपने फ्रेंड्स को बचाओ। वहीं डेमन एकदम से एलाइजा का रास्ता रोक लेता है, जिस पर एलाइजा उससे कहता है कि तुम एक ओरिजिनल का रास्ता रोक रहे हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो। डेमन सामने से नहीं हटता और तभी एलाइजा उसकी गर्दन पकड़कर उसको दीवार में लगा देता है और उसके गर्दन पर एक पेंसिल रख देता है। ये सब होने के बाद में डेमन थोड़ा शांत हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर लेक हाउस पर स्टेफन खाना बना रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ एलिना बैठकर वाइन पी रही होती है। एलिना और स्टेफन आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी स्टेफन थोड़ी देर में लकड़ी लेने के लिए वहां से जाता है। स्टेफन जैसे ही जंगल में पहुंचता है, फ्रेडी उस पर वुडन बुलेट से अटैक करता है और स्टेफन गिर जाता है। स्टेफन के गिरते ही फ्रेडी वुडन बुलेट और उस गन को टाइलर को देता है और कहता है कि तुम इसे उठने मत देना, और फ्रेडी अनिला को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाता है। वहीं स्टेफन टाइलर से कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, जिस पर टाइलर उससे कहता है कि वो उसे मूनस्टोन का कर्स ब्रेक नहीं करने देगा और ये कर्स सिर्फ और सिर्फ वेयरवुल्व्स ही ब्रेक करेंगे। जिस पर स्टेफन कहता है कि तुम जानते भी हो कर्स के लिए क्या 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 रिचुअल्स होंगे और डॉपलगैंगर के साथ में क्या होगा। जिस पर टाइलर कहता है कि वो जानता है और सिर्फ डॉपलगैंगर को रिचुअल्स में शामिल होना होगा। जिस पर स्टेफन कहता है शायद से तुम्हारे फ्रेंड्स ने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। पूरी बात यह है कि जो डॉपलगैंगर है यानी कि एलिना, उसको अपनी जान देनी पड़ेगी इस सेक्रीफाइस को कंप्लीट करके, और तब कहीं जाकर के वो कर्स ब्रेक होगा। जो सुनकर टाइलर को काफ़ी गिल्टी फील होता है और स्टेफन की हेल्प करता है एलिना को बचाने में। वहीं दूसरी तरफ फ्रेडी एलिना के ऊपर अटैक करता है, लेकिन एलिना वुडन स्टिक मारकर 2 बार फ्रेडी से बच जाती है। तब तक जैसे ही लास्ट में फिर से फ्रेडी उस पर अटैक करने वाला होता है, तभी स्टेफन वहां पहुंच जाता है और फ्रेडी का हार्ट बाहर निकाल लेता है। वहीं टाइलर वहां आता है और टाइलर आकर एलिना से माफी मांगता है इन सब के बारे में और कहता है कि मुझसे गलती हो गई और मैंने उन लोगों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ डेमन और अलारिक आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं और वहीं अलारिक डेमन से कहता है कि तुम एंडी को मत मारना, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम जिससे भी मिलते हो पहले उससे अपना काम निकालते हो और बाद में उसे मार देते हो। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं और तभी वहाँ पर वैम्पायर्स के सामने सभी वेयरवुल्व्स आ जाते हैं और वो उन दोनों को पकड़कर बांध देते हैं। वेयरवुल्व्स मिलकर एलारिक को वहीं मार देते हैं और वहीं डेमन को एक चेयर से बांधकर उसे टॉर्चर करने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि मूनस्टोन कहाँ है। डेमन कहता है कि अब तुम भी मेसन की लिस्ट में शामिल हो चुके हो। तभी एलाइजा वहां पर आ जाता है और मूनस्टोन एक टेबल पर रखकर कहता है कि ये रहा मूनस्टोन और जिसको लेना है वो आ जाए। ये देखकर सारे के सारे वेयरवुल्व्स एलाइजा की तरफ बढ़ते हैं और उसके ऊपर अटैक कर एक एक को पकड़ के मार देता है और उनके हार्ट्स को बाहर निकाल लेता है। ये सब देखकर डेमन समझ जाता है कि एलाइजा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एलाइजा वहाँ आता है और जिन चेन्स को डेमन हिला भी नहीं पा रहा था उन चेन्स को एलाइजा सिर्फ एक हाथ से तोड़ देता है और वो डेमन से कहता है कि तुम्हें एलिना को सुरक्षित रखना है और उसकी डील के मुताबिक उसे एलिना के फ्रेंड्स को सुरक्षित रखना था, इसीलिए उसने डेमन तुम्हारी तीसरी बार जान बचाई। ये सुनकर डेमन समझ जाता है कि अब उसे एलाइजा के साथ में पंगा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां जेना जॉन से बात कर रही होती है और वहीं जॉन जेना को मैनिपुलेट करने लगता है अपनी बातों से और उससे कहता है कि तुम्हें नहीं पता एलारिक कैसा इंसान है और उसने अपनी वाइफ की डेड बॉडी के साथ में क्या किया। ये सुनकर जेना काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और एलारिक के ऊपर काफ़ी डाउट करने लगती है। थोड़ी देर बाद देखते हैं हम जहाँ एलारिक को उस रिंग की वजह से वापस से ज़िंदा हो गया होता है और वो डेमन से कहता है कि यहाँ क्या हुआ, जिस पर डेमन कहता है कि तुमने सारा मज़ा मिस कर दिया। डेमन वहाँ से निकल जाता है और तभी एलारिक के पास जेना का कॉल आता है और जेना उससे कहती है कि आज रात में हमारी डेट थी और तुम क्यों नहीं है। जिस पर एलारिक उससे कहता है वो गलती से सो गया था। जेना काफ़ी ज़्यादा शक कर रही होती है और वो एलारिक से कहती है कि ठीक है तुम रेस्ट करो, ऐसा होता है। वहीं दूसरी तरफ डेमन को भी जेरेमी का कॉल आता है और जेरेमी बताता है उसे डॉपलगैंगर सेक्रीफाइस के बारे में। जेरेमी डेमन को उस सारी बातों को बताता है जो उसने और बानी ने मिलकर ल्यूकर से हिप्नोटाइज करके निकलवाई थी। डेमन ये सारी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो जाता है और डेमन सीधे स्टेफन को कॉल करता है। वो स्टेफन को ये सारी बातें बताता है जो सुनकर स्टेफन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो एलिना से कहता है कि अब तुम्हें अपनी और एलाइजा के बीच की डील के बारे में मुझे सब बताना होगा। जिस पर एलिना कहती है उसके फ्रेंड्स एंड फैमिली के अलावा उसके लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता और इसके लिए अगर उसे खुद सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तो वो कर लेगी। जिस पर स्टेफन उससे कहता है तुमने मेरे साथ में रहने की प्रॉमिस की थी मुझसे और अब तुम ऐसा सब कर रही हो। जिस पर वो कहती है
कि वो चाहती है कि बस सब सेफ रहें और उसकी वजह से किसी और की जान को कोई खतरा ना आए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ टाइलर अपने घर पे मिस लॉकवुड को एक लेटर देकर निकल चुका होता है और उस लेटर में होता है कि मॉम, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ और कुछ समय बाद ही वापस आऊँगा। ये देखकर मिस लॉकवुड भी काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं टाइलर वहाँ से निकलने से पहले एक बार मैट से मिलने जाता है और वो मैट से कहता है कि उसके और कैरोलाइन के बीच में एक सिर्फ फ्रेंडशिप का रिलेशन है और उसने सिर्फ उसकी उस समय हेल्प की थी जब उसकी बात कोई नहीं सुनता था और उसके पास कोई नहीं था। टाइलर मैट से कहता है कि कैरोलाइन सिर्फ तुमसे प्यार करती है और तुम्हें उसकी केयर करनी चाहिए। टाइलर इतनी बात करके वहाँ से निकल जाता है और दूर से कैरोलाइन को देखता है और वहाँ से चला जाता है। टाइलर ज्वेल से मिलता है और उसकी गाड़ी में बैठता है और उससे कहता है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी सिर्फ एक शर्त रहेगी कि अब कोई झूठ नहीं बोला जाएगा। और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और इसी के साथ वैम्पायर डायरीज के सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 14 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।